साथियों रेलवे में पूछे गए, यह एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है और यहीं पे आप अच्छे से कर जाएंगे तो आप टॉपर में आ जाएंगे। और टॉपर लोग यही गलती नहीं करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करते हैं, जिससे आप 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको इस मात्रक के मापक से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। याद रखिएगा शक्ति का इकाई नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पे जब देखेंगे कि शक्ति का इकाई नहीं है, कौन सा है, जूल प्रति सेकंड है, किलो वाट घंटा है, अश्व शक्ति है और वाट है। तो इसमें से जो शक्ति का जो होता है किलो वाट घंटा नहीं होता है, यह इसका आंसर बी से हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड है, अश्व शक्ति है और वाट है, ये सब तीनों होंगे और वाट जो होगा, किलो वाट घंटा जो होगा शक्ति का नहीं होगा। यह एक यह होता है वो जो हम लोग लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट घर में लगाते हैं, उसको बोलते हैं। यह ऊर्जा का मात्रक होता है, जो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको उदाहरण दीजिए। ऊर्जा की जो खपत होती है वो व्यक्त किया जाता है, वह के डब्ल्यू एच में, इसी का के डब्ल्यू एच में ही प्रदर्शित करते हैं, यह उसी का मात्रक होता है और इसको व्यक्त किया जाता है। और यह जो है किलोवाट घंटा यानी 1 किलो डब्ल्यू एच होता है कितने के बराबर, तो 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होता है, इसको याद रखिएगा। तो जो इसमें दिया है कि शक्ति का नहीं है तो यह किलोवाट घंटा का है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, और विशेष तौर पे इसको डिटेल में है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा जो हम ऊर्जा का मात्रक है, जिसे ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस संक्षिप्त रूप के डब्ल्यू एच के होता है और यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलो यूनिट बराबर 3.6 का 10 का पावर 6 जूल, जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और शक्ति की इकाई है, जो है यह जो है तीन तो है, शक्ति का इकाई है जूल प्रति सेकेंड और अश्व शक्ति और वाट शक्ति का इकाई है तीनों। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे कि वो कौन सी उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा इस समय ग्रुप डी में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। इसमें आप थोड़ा सा भी जिस ऊर्जा का, उष्मीय ऊर्जा को आप देख करके मार देंगे तो उसमें नहीं पूछ रहा है, इसको बहुत ध्यान देना है। किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। यह जो है किलोवाट जो है, यह जो है ऊर्जा का, उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। इसके बारे में डिटेल समझिए। ऑप्शन ए सही होगा, उष्मीय ऊर्जा का इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट जो वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति की इकाई होती है, जो किलोवाट हो वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति का इकाई होता है। प्रेरित विभवांतर है, प्रेरित विभवांतर का इकाई क्या होगा, भी होगा, ए होगा और एम ए होगा, एम भी होगा। तो प्रेरित विभवांतर का आंसर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है ना, बोल्ट होता है, विभवांतर का बोल्ट होता है, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल पढ़िए कि प्रेरित विभवांतर एसआई बोल्ट होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उनका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक में टेलीग्राम में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होगा, इसको देखिए। प्रतिरोधक का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। यहाँ पे तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रतिरोधक का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। यह भी, इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मीटर ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम या तथा कुचालक की प्रतिरोधकता अधिक होती है। इसका आंसर देख लीजिए, सी सही होगा। नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बाई एम्पियर है। वोल्ट बाई अपना एम्पियर है, एम्पियर है, यह याद रखिएगा, वोल्ट बाई एम्पियर। यह पूछ रहा है किसके, मतलब किस राशि का यह वोल्ट बाई एम्पियर होगा, तो आर बराबर वी बाई टी होता है, इसको वी बाई आर टी बोलेंगे, तो यह हो जाएगा किसका, वी बराबर यानी प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का वोल्ट बाई एम्पियर होता है, वोल्ट बाई एम्पियर होता है, तो यह प्रतिरोध का हो गया। इसका आंसर इसे हो जाएगा। दिया हुआ है कि वी आर बराबर वी बाई आर होता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। इसका हम पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आपको मिल जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा, तो ओम होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का, विद्युत, ये तीनों लिख दे रहे हैं, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। और ओम वोल्ट का, प्रतिरोध का वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का, विभवांतर का जो होता है वह वोल्ट होता है, इसको याद रखिएगा। प्रतिरोध का ओम होता है। 3 बार 4 बार इसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए
प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिससे जो विद्युत धारा के मार्ग को रुकावट प्रदान करता है, मतलब कि जो धारा प्रवाहित होती है उसमें प्रवाहित को रुकावट प्रदान करता है या उत्पन्न करता है, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। आवर्धन का क्या कार्य है? जो आवर्धन है उसका कार्य क्या है, इकाई क्या है? आवर्धन का इकाई क्या है? सेंटीमीटर, डायोमीटर, इनमें से कोई नहीं, न्यूटन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अधिकांश तौर पर इसको आदमी मार कर चलाएगा, जैसे मुझे नहीं पता है तो इसको सेंटीमीटर, डायोमीटर, चाहे न्यूटन मार देगा, तो कोई ना कोई मार देगा। आवर्धन जो होता है इसका कोई इकाई नहीं होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। उसी तरह से अपेक्षित घनत्व जो होता है ना, अपेक्षित अपेक्षित जो घनत्व होता है उसका भी, घनत्व का भी क्या बोलते हैं, इकाई नहीं होता है। इसको भी याद रखिएगा, अपेक्षित घनत्व का भी इकाई नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो भी, एक ही हो गया, आवर्धन का इकाई है तो नहीं है, और अपेक्षित घनत्व का इकाई भी नहीं होता है, तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। दिया है, देख लीजिए, आवर्धन मैग्निफिकेशन का कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। जो विद्युत शक्ति है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें देखिए, ये बल का होता है, यह ऊर्जा ऊर्जा और कार्य का होता है। ऊर्जा और, देखिए जूल जो होता है ऊर्जा और कार्य का होता है। कैलोरी होता है, जिसे हम, कैलोरी जो होता है ना, ताप का कैलोरी होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना उसको मतलब कि कैलोरी में गिनते हैं। और वाट जो होता है, वाट शक्ति का वाट होता है। यहाँ देखिए शक्ति होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति यानी शक्ति का वाट होता है, इसको भी याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का जो वाट होता है, अब इसी पे आप लोग विद्युत, कई को विद्युत है ना, विद्युत आवेश हो गया, विद्युत आवेश हो गया, विद्युत विद्युत धारा हो गया। विद्युत धारा आवेश का कूलाम होता है, याद रखिएगा, कूलाम होता है। धारा का एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध जो होता है वह किसका होता है? तो वोल्ट प्रतिरोध का ओम का प्रतिरोध, ये सब देखिए, याद दीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध, यह सब विद्युत के ही नाम से है। तो विद्युत शक्ति का वाट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे, ये एसआई मात्रक का है तो वाट होता है। आगे लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, जो लेंस का है डायोप्टर होता है। इसको हम लोग बी से संबंधित करेंगे इसको, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और इसका डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में होता है। मीटर होता है लंबाई का। जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का होता है इकाई। और यह बल का न्यूटन होता है। इसको भी याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है, यह डी से दर्शाया जाता है। फोकस दूरी की इकाई क्या होती है? जो फोकस दूरी एसआई क्या होती है? फोकस दूरी मीटर में होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। तो जो एसआई मीटर जो होता है फोकस दूरी का, वह किस पे होता है? तो यह मीटर में होता है। इसका आंसर इसे हो जाएगा। फोकस दूरी मीटर में होता है, इसको याद रखिएगा। दिया है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक जो होता है किलोवाट यानी KWH में होता है। किलोवाट घंटा में होता है। किलोवाट घंटा में होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यह खाने में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको लिए बोलते हैं कैलोरी। कितने कैलोरी का खाना वजन मिला हुआ है? जूल और वाट। वाट हो जाएगा, जूल हो गया कार्य का और ऊर्जा का, ठीक है। और वाट जो होता है विद्युत शक्ति का होता है, विद्युत शक्ति का, इसको भी याद रखिएगा। कैलोरी ताप का। आगे बड़े किलोवाट घंटा होता है इसका, देख लीजिए। प्रतिरोधकता ओम मीटर होगा, ओम मीटर होगा, ओम प्रति मीटर नहीं, ओम मीटर होगा प्रतिरोधकता का। अभी हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। याद रखिएगा, विद्युत विद्युत प्रतिरोध का जो होगा, प्रतिरोध का ओम होता है, ओम, ठीक है ना। लेकिन यह प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम मीटर होगा। अथी में नहीं होगा, मतलब बट्टा वट्टा में नहीं रहेगा, मीटर होगा, याद रखिएगा। ठीक, आगे दिया है, देखिए हाँ, एक चीज और देखिए कि प्रतिरोधकता ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। जो पदार्थ जो है, पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 13 नंबर के निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? इसमें यह नहीं वाला जब क्वेश्चन आता है तब इसको बहुत ध्यान से देना पड़ता है। एसआई मात्रक नहीं है। मात्रक ये किसका है? मात्रक यह होता है क्या हो जाएगा इसका? जो है यह विद्युत एम्पियर का है। विद्युत एम्पियर का, विद्युत धारा का हो गया, एम्पियर नहीं, धारा का होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। यह बल का है और प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। यह जो कैलोरी है ये एसआई मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एसआई मात्रक नहीं है कैलोरी, तो 13 का आंसर ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, जिससे देखिए यहाँ पे कैलोरी को उष्मा का और सीजस में इकाई है। कैलोरी उष्मा या उष्मा की सीजस प्रणाली में इकाई है, जबकि इसका एसआई मात्रक यहाँ पे आप देखेंगे
कैलोरी जो है ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली इकाई है, जबकि ऊष्मा और इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है ना। एम्पियर धारा का मात्रक न्यूटन, विद्युत धारा का मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक ओम और प्रतिरोध होता है, इसको याद रखिएगा। दिया कि लंबाई की ईसाई मात्रक क्या होता है, ईसाई का मीटर होगा लंबाई में, एसआई मतलब कि जो होता है लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे त्वरण की मात्रा निम्न में से कौन सा है, याद रखिएगा। वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की त्वरण को क्या बोलते हैं, ए, जिससे कि इसको ए से डिनोट करते हैं, ये छोटा स्मॉल ए से। त्वरण का त्वरण का त्वरण त्वरण का परिभाषा है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, याद रखिएगा। अब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग क्या होता है, वेग जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे चाल होता है ना, देखिएगा चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, उसी तरह से वेग होता है। फिजिक्स में वेग पढ़ेंगे तो वेग बराबर दूरी डिस्टेंस बाई टी होता है, डी बाई टी। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यह जो होता है वेलोसिटी यानी कि जो विस्थापन होता है ना, उसको बोलते हैं कितने सेकंड में चला गया वेग होता है। तो वेग में परिवर्तन यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो डिस्टेंस है यम हो जाएगा, और जो वेग का प्रति सेकंड यानी कि यम बाई यस होता है ना, यम बाई यस, और इसका वेग परिवर्तन की दर को तो यह स्क्वायर में हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको भी लिख सकते हैं त्वरण को, मीटर माइनस में स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसको भी इसका लिख सकते हैं। आगे चलिए, विद्युत प्रतिरोधक की मात्रा निम्न में से क्या है, प्रतिरोध का ओम होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 16 का प्रतिरोध का आंसर बी सही हो जाएगा। वाट किसका होता है, शक्ति का वाट होता है, विद्युत शक्ति का। विद्युत आवेश का होता है, और यह बल का न्यूटन होता है। इसको देख लीजिए, आगे मिलेगा। देखिए राशि दिया हुआ है, मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, आवेश का कूलाम होता है, और बल का न्यूटन होता है। रेडियो धार्मिकता के एसआई मात्रक क्या है, रेडियो धार्मिकता का मात्रक एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए, बैकुलर हो जाएगा। अभी हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं। रेडियो धार्मिकता के एसआई मात्रक क्या होता है, बैकुलर होता है। लेकिन रेडियो धर्मी के जो मात्रक होता है मैडम क्यूरी का होता है, रेडियो धर्मी का मात्रक जो होता है मैडम क्यूरी होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा, देखिए रेडियो धर्मी का इसमें मिलेगा, मीटर का एम से डिनोट करते हैं, मीटर का लंबाई होता है। एसआई मात्रक देखिएगा, किलोवाट का, किलोग्राम का केजी होता है, इसका द्रव्यमान राशि होती है। सेकंड का यस होता है, उसका समय होता है। एम्पियर जो है ए से डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा होता है। ताप का केल्विन का ताप होता है, और मोल का पदार्थ की मात्रा मोल होता है। और कैंडला जो होता है वो ज्योति तीव्रता की होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे ज्योति तीव्रता, यहाँ पे यह नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे भार के एसआई मात्रक क्या है, भार का एसआई मात्रक क्या है, किलो का, न्यूटन का, बल का, डाइन का। तो जब भार होता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, न्यूटन होता है। बल बल का जो होता है न्यूटन होता है, और भार का भी न्यूटन होता है। दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे लंबाई है किसका मात्रक है, तो मीटर का, और मीटर का प्रति किलोग्राम से है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, और जो ज्योति तीव्रता कैंडला का होता है, और मात्रक होता है मोल। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है। जैसे कैंडेला को याद रखिएगा, जैसे कैंडल जलता है तो हम लोग के आंख पर तीव्रता पड़ती है ना, जैसे, तो उसी को तीव्रता याद रखिएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। बल किसका है, तो न्यूटन का है, न्यूटन का, बल का न्यूटन। ठीक है, आगे संवेग की पद्धति, मतलब कि संवेग की एसआई पद्धति क्या होती है, याद रखिएगा संवेग का। तो संवेग जो होता है इसको याद रखने के लिए, संवेग एम भी होता है, एम भी, ठीक ना, एम भी होता है, याद रखिएगा। तो वेग क्या है, तो वेग जो होता है, वेग होता है यस बाई भी बाई यस होता है ना, यम बाई भी, यम मीटर हो जाएगा ना, जो वेग होगा यम बाई यस हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखिए, और यह उसका मीटर का द्रव्यमान केजी होता है, यम का द्रव्यमान यानी कि केजी इंटू यानी कि एम भी हो जाएगा ना, तो केजी इंटू एम बाई यस में, या तो केजी इंटू एम माइनस यस। अब इसमें जो दिया होगा वही होगा। इसको देखिए, यह नहीं, ये वाला बी वाला दिया है, यह स्क्वायर में दिया तो नहीं होगा, यह बी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी का कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। अब देखिए दिया हुआ कि वेग का गुणनफल को उस वस्तु का, मतलब यह संवेग जो होता है सदिश राशि होती है, ठीक है ना।
और अर्थात निकाय कुल संवेग स्थिरता है। याद रखिएगा कि संवेग बराबर इसको हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं और वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं, और किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे यम का जब मान होगा मीटर किलोमीटर हो जाएगा, किलोग्राम, और मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वेग। तो अब संवेग क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा, आवेश का कूलाम होता है, इसको याद रखिएगा। ताप का केल्विन, किलोग्राम यम का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का। आगे देखिए, विद्युत आवेश पदार्थों के परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित गुण उत्पन्न हो जाते हैं और संरक्षित गुण आवेश भी होते हैं। यह धनायन होते हैं और ऋणायन। इनमें यह नाम वैज्ञानिक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। जो विद्युत आवेश का जो नाम दिया था वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI कूलाम होता है। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। इसका आंसर डी से हो जाएगा, 22 का आंसर डी से हो जाएगा। 23 देखेंगे, प्रकाश वर्ष नाम का इकाई मतलब कि नामक इकाई का उपयोग किसके लिए, तो दूरी के लिए करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रतिरोध का SI मात्रक का होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध 24 का प्रतिरोध का ओम होता है। यह होता है विद्युत आवेश का कूलाम होता है। आवेश जूल किसका होता है, कार्य का और किसका, ऊर्जा का। इसका भी होता है। न्यूटन जो होता है बल का होता है। यह सब पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए NTPC में, ग्रुप डी में, LAP में, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको ध्यान से रखे रहिएगा दिमाग में। इसको याद रखिएगा, या V बराबर IR होता है, जहाँ R बराबर ये जो वोल्ट होता है ना, I इंटू R होता है। इसको यह भी याद रखिएगा। यह विद्युत धारा है और विभवांतर मतलब विभवांतर बाई I इंटू R होता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। ओम प्रतिरोध का ओम होता है। इसका आंसर इसे हो जाएगा। विद्युत आवेश का कूलाम होता है, कूलाम। ओम विद्युत जैसे इसका धारा का जो होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर, और विभवांतर का वोल्ट होता है। इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर 25 का डी सही होगा। इतना ही क्वेश्चन था। यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही रट्टा मार के याद रखिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, और अगला वीडियो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे देखिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।